रेस्टोरेंट के खाने का मजा अगर आपको घर पे लेना है तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ में बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल खाने की रेसिपी या लंच रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए हम लोग काफी पैसे खर्च करते हैं, होटल्स में जाते हैं और उसके बाद भी वो स्वाद नहीं मिलता है। तो आज घर पे बनाएंगे बहुत स्वादिष्ट, बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से। रेसिपी देखने के लिए अंत तक जुड़े रहिएगा। पर रेसिपी शुरू करूं उसके पहले आप सभी को सभी की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने में एक अलग ही आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने एक मिट्टी की हांडी चढ़ा दी है। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है, लगभग 1.5 से 2 चम्मच मैंने तेल डाल दिया है। धीमी धीमी आंच में इस तेल को गर्म होने देंगे। मैंने कई वीडियोस में बताया है कि जब भी मिट्टी का बर्तन चढ़ाएं, बिल्कुल लो फ्लेम पे चढ़ाएं, धीरे धीरे उसको गर्म होने दें, क्योंकि अगर एकदम से तेज में गर्म करेंगे ना तो वो चटक सकता है। तो छोटा सा टिप है नए लोगों के लिए, जो कभी पहली बार अगर आप मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं तो। और चलिए क्या बना रहे हैं वो देखते हैं। अब सब्जी या खाना कुछ भी हो ना, उसकी पहले से अगर तैयारी करके रख दी जाए ना तो काम करना बहुत आसान होता है। तो ये मैंने छोटी सी एक तैयारी करके रखी है। ये जैसे जैसे मैं डालती जाऊंगी ना, वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी। जैसे कि प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, खड़े मसाले मैंने इकट्ठे करके रख लिए हैं। इसको एक साइड में करेंगे। और साथ ही साथ में मैं मेरे घर की सबसे फेवरेट सब्जी बना रही हूँ, पनीर की सब्जी, जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद आती है। और इसके लिए मैंने 3 लीटर फुल फैट मिल्क का पनीर बना के रखा है। इसकी विधि मैं बहुत बार आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। बहुत आसान तरीके से घर पे बन जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट पनीर है। तो पनीर की सब्जी आज हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो यहाँ पे ये सारी तैयारी हो चुकी है, चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने का मजा ही अलग होता है, सच में बहुत अच्छा स्वाद आता है। अगर आप ट्राई नहीं करे हैं अभी तक तो जरूर से ट्राई कीजिएगा। स्पेशली इस तरह की सब्जियां या तो फिर पुलाव, बिरयानी बहुत ज्यादा अच्छी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है, थोड़े से मैंने खड़े मसाले निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स, 1/4 चम्मच मस्टर्ड सीड्स डाल रही हूँ। और आधा चम्मच लगभग मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। साथ ही साथ में मैंने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले निकाल के रखे हैं, जैसे कि जावित्री का एक टुकड़ा, छोटे छोटे से टुकड़े दालचीनी के, एक बड़ी इलायची, 2 छोटी हरी इलायची और थोड़े से दाने काली मिर्च के। आपके पास में जो भी खड़े मसाले हैं आप वो डाल दीजिएगा। खड़े मसालों को जब गर्म तेल में डालते हैं तब ये अपना असेंशियल ऑयल रिलीज करते हैं, जिसके कारण कि खाने में स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने इनको डाल दिया है, हल्का सा इनको भूनेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर 8 से 10 कलियां लहसुन की ली हैं, अदरक लिया है छोटा सा टुकड़ा और थोड़ी सी हरी मिर्च ली है, इसको भी हम डाल देंगे। तो इस तरीके से ग्रेवी बनाते हैं तो स्पेशली जो हेवी सब्जियां होती हैं ना, उनका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने साबुत डाल दी हैं इसमें। हल्का सा इनको फ्राई करेंगे और लगे हाथ ही इसमें मैं डाल दूंगी ये 2 प्याज। तो ये बारीक कटे हुए हैं, पर आप रफली चॉप कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे कुछ और बनाना था तो मैंने बारीक कट करके रखे थे, लेकिन बच्चे ने बाद में डिमांड की कि पनीर ही खाना है, तो मैंने इसी प्याज का इस्तेमाल कर लिया है। आप यहाँ पे रफली चॉप भी कर सकते हैं प्याज को, जरूरी नहीं है कि आप बारीक ही चॉप करें। तो ये प्याज भी मैंने इसमें डाल दिए। साथ में ये अचार वाली मिर्च आ रही है, बड़ी वाली, इसका स्वाद भी अच्छा आता है। सब्जी में डालेंगे तो कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो एक मिर्च को मैंने बीज निकाल के रख लिया था कट करके, इसको भी डाल दिया है। और बस अब ये सारी चीजों को अब यहाँ पे मैं फ्लेम को मीडियम कर दूंगी और मीडियम फ्लेम पर बढ़िया सा कलर आने तक भून लेंगे। अब प्याज लगभग हाफ फ्राई हो चुके हैं, अभी पूरे तरीके से फ्राई नहीं हुए हैं। इसी स्टेज में मैं डाल दूंगी इसमें कुछ काजू के टुकड़े। अगर आप काजू नहीं डालना चाहते ना तो आप पैलन सीड्स भी डाल सकते हैं, या फिर पोस्ता दाना या खसखस दाना भी इसमें डाल सकते हैं। इससे ग्रेवी अच्छी रिच हो जाती है, और जब हम रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं तो फिर ग्रेवी अच्छी रिच होगी ना, तभी स्वाद बहुत बढ़िया आता है। तो बस काजू को भी इसी के साथ में भून लेंगे। प्याज बढ़िया तरीके से भुन चुका है और अब यहाँ पे डाल दूंगी मैं ये 3 टमाटर, जो कि मैंने रफली चॉप करके रखे हैं। सारे के सारे टमाटर डाल देंगे और टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो इसीलिए यहाँ पे मैंने नमक भी डाल दिया है। नमक स्वादानुसार डालिएगा। और टमाटर डालने के बाद आप फ्लेम को मीडियम टू हाई कर सकते हैं, क्योंकि टमाटर में मॉइस्चर ज्यादा होता है, इसलिए ये मतलब तेज फ्लेम पे भी जलेंगे नहीं। और अब ये सारी चीजें बढ़िया से भुनने तक, मैशी होने तक इसको पका लेंगे। और अब यहाँ पे ये बढ़िया तरीके से मसाला भून चुका है, देख पा रहे हैं आप। टमाटर भी बढ़िया तरीके से मैशी हो चुके हैं। गैस को मैं कर दूंगी ऑफ और इस पूरे के पूरे मसाले को होने देंगे अच्छे तरीके से ठंडा। और अब लगे हाथ पनीर को भी कट करते चलते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया शानदार पनीर बनकर तैयार होता है घर पे। मैं अभी आपको कट करके दिखाती हूँ, आप कट करने के तरीके से समझ पाएंगे
कि कितना स्पॉन्जी बना है और कितना सॉफ्ट बना है। बहुत बढ़िया पनीर गाइस बनता है घर पे। अगर आप अभी भी घर पे पनीर नहीं बनाते हैं, मार्केट से लेके आते हैं, तो पनीर बनाने की रेसिपी को मेरे चैनल पे जरूर देखिएगा। एक बार बनाना शुरू करेंगे ना, फिर कभी मार्केट से नहीं लेके आएंगे। इतना बढ़िया पनीर बनता है। तो ये देखिए कितना शानदार पनीर बनकर तैयार होता है घर पे, और बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, बिल्कुल फ्रेश। तो बस इसके मैं क्यूब्स कट कर लूंगी। जितने बड़े पीसेस आप डालना चाहते हैं सब्जी में, उस हिसाब से आप इसके पीसेस कट कर लीजिए। अब इसमें कोई फर्क कर सकता है कि ये मार्केट का पनीर है कि घर का? आप देख पा रहे हैं कितना सॉफ्ट पनीर है, बहुत बढ़िया पनीर बनता है। और ये चूंकि ना बिल्कुल फ्रेश बनाया है, मैंने सुबह सुबह ही फाड़ा है, इसलिए इसको फ्राई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मार्केट का पनीर यूज करते हैं तो जरूर से उसको हल्का सा शैलो फ्राई कीजिएगा, और उसके बाद इमीडिएट गर्म पानी में डाल के ढक के रख दीजिएगा, वरना पनीर चीटा चीटा सा हो जाएगा, मतलब रबर जैसा हो जाएगा, कड़ा कड़ा सा हो जाएगा। और गर्म पानी में डाल देंगे तो सॉफ्ट बना रहेगा। अब यहाँ पे चूंकि मैं मसाले वाला पनीर बना रही हूँ, इसलिए सीजन के हिसाब से कुछ हल्की चीज भी मैं इसमें रखने वाली हूँ थाली में। तो एक लौकी ली है, लौकी बहुत अच्छी आती है गर्मियों के सीजन में, इसमें से मैं आधी लौकी लूंगी और इसको छील लूंगी। पर लौकी की कोई भी चीज बनाए तो हमेशा ध्यान में रखिए कि एक तो लौकी को फ्रेश लीजिएगा, देख के लीजिएगा, सॉफ्ट लौकी लीजिएगा, और हमेशा टेस्ट कर लीजिए। अगर कड़वी है तो इमीडिएट उसको डिस्कार्ड कर लीजिए, क्योंकि कड़वी लौकी बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है सेहत के लिए। तो बस यहाँ पे लौकी मैंने धो पहले ही ली थी, इसको छील लूंगी। और अब इस छिली हुई लौकी को मैं ग्रेट कर लूंगी। तो मैं आज इस हैवी सब्जी के साथ में बिल्कुल हल्के से लौकी के पराठे बनाने वाली हूँ। लौकी को मैंने टेस्ट कर लिया है, लौकी बिल्कुल भी कड़वी नहीं है, और आप देख पा रहे हैं इसमें सीड्स भी नहीं है, इसलिए मैं इकट्ठा ग्रेट कर ले रही हूँ। अगर सीड्स होंगे ना तो इसके बीच के सीड्स निकाल के ही आप ग्रेट कीजिएगा। अब लौकी ग्रेट हो चुकी है, और इसमें बहुत थोड़े से मसाले में डालूंगी। एक कटी हुई हरी मिर्च, साथ में थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती, हाफ टी स्पून जीरा, बिल्कुल जरा सी हल्दी डालेंगे जिससे कि हल्का सा कलर आएगा, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, और डालूंगी इसमें 1 कप गेहूं का आटा। आटे को हम देखेंगे, एडजस्ट करेंगे, जितना मतलब गीला रहेगा या सूखा रहेगा उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। साथ ही साथ में बाद में मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा नमक। स्टार्टिंग में ही मत डालिएगा नमक, थोड़ा सा बाद में डालिएगा जब गेहूं का आटा डाल दें, वरना लौकी एकदम से मॉइस्चर को रिलीज कर देती है। और साथ में मैं इसमें डालूंगी लगभग 1 चम्मच ऑयल। ऑयल इसलिए डालना जरूरी होता है ताकि ये जो लौकी का जो मॉइस्चर है ना, वो वहीं के वहीं लॉक हो जाता है, एकदम से पराठे गीले नहीं होते हैं या आटा गीला नहीं होता है। बस सभी चीजों को मिक्स करेंगे, पर लौकी में बहुत ज्यादा पानी होता है। अगर आपको लगे कि गीला है तो आप इसमें गेहूं का आटा और मिलाइएगा। तो मुझे गूंथते गूंथते लग रहा है कि ये गीला हो रहा है आटा, तो मैंने आधा कप आटा और लिया है। तो लगभग पहले मैंने 2 चम्मच गेहूं का आटा और मिलाया है। एकदम से हाथ रोक रोक के कीजिएगा, ऊपर से पानी मिलाने की जरूरत नहीं है। और बस अब इसको गूंथ लेंगे हम। तो यहाँ पे ये देखिए आटा लग चुका है, और इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक बाकी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। ढक के इसको हम छोड़ देंगे। अब लेंगे यहाँ पे एक ग्राइंडिंग जार, और ये जो मसाला हमने भून के रखा है, ये मसाला बढ़िया तरीके से ठंडा हो चुका है, और सारे के सारे मसाले को मैं डाल दूंगी इस ग्राइंडिंग जार में। इसको हमको पीसना है। अब चूंकि इसमें काजू है तो इसको पीसने के लिए डालेंगे इसमें पानी, और बस इसको हम बिल्कुल महीन सा पीस लेंगे। अब सेम कढ़ाई मैंने ली है, इसमें डाल दिया 1.5 चम्मच तेल, और अब इसमें बिल्कुल धीमी आंच रखना है। ध्यान दीजिएगा, आंच को तेज नहीं करना है। और इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। आंच को तेज करेंगे तो सूखे मसाले जल जाएंगे, इसलिए धीमी आंच पे सबसे पहले मैं डालूंगी हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और 1 चम्मच धनिया पाउडर। और इमीडिएट मैं इस मसाले को भी डाल दूंगी ताकि ये मसाले जले नहीं, वरना सूखे मसाले बहुत जल्दी जल जाते हैं। ऐसा करने से जब गरम तेल में हम सूखे मसाले डालते हैं, स्पेशली कश्मीरी रेड चिली पाउडर, तो कलर बहुत अच्छा आता है सब्जी का। और सारा का सारा मसाला मैंने इसमें डाल देना है। मसाला ऑलरेडी भुना हुआ है। इस तरीके से जब डबल फ्राई करते हैं तो सब्जी का टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है। और इस जार में काफी मसाला लगा हुआ था, तो थोड़ा सा मैंने पानी डाल के अच्छे से हिला लिया है, और इस पानी को भी मैंने इसी में, मसाले वाले पानी को भी इसी में डाल दिया है। और बढ़िया तरीके से अब इस मसाले को हम पकने देंगे। ऑलरेडी पका हुआ है, लेकिन ये डबल कुक हो जाता है तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब ये काफी गाढ़ा है ना, तो ये एकदम से खदकेगा, ये ऊपर उछलेगा, इसीलिए अब इसको मैं ढक दूंगी और इसको एक बार दोबारा से पकने देंगे।
अब सब्जी तो यहाँ पे बन रही है रेस्टोरेंट से बहुत अच्छी, यकीन मानिए इस तरीके से बनाएंगे ना तो रेस्टोरेंट जाना भूल जाने वाले हैं। और अब चूंकि रेस्टोरेंट जैसी थाली बना रहे हैं तो स्वीट डिश भी होना चाहिए, पर स्वीट डिश बिल्कुल देसी स्टाइल में सर्व करेंगे, यानी कि देसी स्वीट डिश यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है और बिना घी का हलवा मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। इतना टेस्टी बनता है ना, बिल्कुल मावे वाला टेस्ट आएगा, सुपर टेस्टी हलवा बनकर तैयार होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इस कढ़ाई को थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। तो अब कढ़ाई गर्म हो चुकी है और बिना घी का हलवा बना रहे हैं तो घी नहीं है, तो यहाँ पे ली है मैंने ये मलाई, बिल्कुल अभी फ्रेश मलाई है, ये मेरे कल के दूध की ही मलाई है। ये पूरी की पूरी मलाई मैंने ले ली है 1 कटोरी। और जितनी मलाई ली है उतना ही मैं डाल दूंगी इसमें गेहूं का आटा, यानी कि 1 कटोरी ही मैंने गेहूं का आटा डाल दिया है। और बस अब दोनों चीजों को हमको कुछ भी नहीं करना है, पकाते चले जाना है गाइस। बहुत 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 शानदार हलवा बनकर तैयार होता है इस तरीके से। और बस धीरे धीरे करके ये मलाई पकेगी और घी को रिलीज करती चली जाएगी और साथ ही साथ में ये आटा भी भूनता चला जाएगा। तो बस धीमी धीमी आंच पे अब इसको हम भूनना शुरू करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा आटा मलाई को एब्जॉर्ब कर लिया है, पूरे आटे ने मलाई को एब्जॉर्ब कर लिया है। धीरे धीरे करके घी रिलीज होगा और आटा भूनता चला जाएगा और सारी चीजें अलग अलग हो जाएंगी। और अभी इसको आटे को मेरे को भूनते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो चुका है, बिल्कुल धीमी आंच पे। आप देख पा रहे हैं कि हल्का हल्का सा ढीला हो गया है, साइड से घी रिलीज हो रहा है और अभी इसको भूनते चले जाना है। अब जब तक यहाँ पे एक छोटी सी तैयारी और कर लेते हैं। यहाँ पे 3 मैंने हरी इलायची ली है और इसको सबसे पहले हम कर लेंगे क्रश। तो इलायची का छिलका मैंने निकाल लिया है, अब इसको पहले महीन क्रश कर लेंगे। और अब इसमें आप जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं वो भी हल्के से क्रश कर लेंगे। जैसे मैंने कि थोड़े से काजू लिए हैं, थोड़े से बादाम लिए हैं, इनको डाल दिया है और इनको भी हल्का हल्का क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो इनको कट भी कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे करके आटे का कलर भी चेंज होते जा रहा है और घी साइड से रिलीज होता चला जा रहा है। बस इसी तरीके से इसको अभी और भूनते चले जाना है। बहुत ज्यादा सौंधापन आता है इस तरीके की भुनाई में। और यहाँ पे ये देखिए मसाला भी बढ़िया तरीके से भुन चुका है, बहुत ज्यादा बढ़िया कलर आ चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इसमें अब मैं डाल दूंगी लगभग 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है, क्रश करके डाल देंगे, मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे ये अब कटे हुए पनीर। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश पनीर है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है पनीर को हल्के हाथों से। और इसमें डाल दूंगी मैं अब पानी। तो लगभग पहले 3/4 गिलास मैंने पानी डाला है। पनीर में बहुत ज्यादा पानी नहीं जाता है और पनीर को बहुत ज्यादा पकाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए स्टार्टिंग में कम पानी ही डालेंगे, मिक्स करेंगे। लेकिन चूंकि इसमें मसाला ज्यादा है इसलिए पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। मैं पूरा 1 गिलास पानी डाल दे रही हूँ इसमें। और साथ ही साथ में 1 चम्मच किचन किंग मसाला डाल रही हूँ, ये अगर है तो जरूर से डालिएगा, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में डाल रही हूँ ये आधा चम्मच शुगर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है पर इसको जरूर डालिएगा, जिससे क्या होता है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स रहते हैं ना वो सारे के सारे बैलेंस हो जाते हैं। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने सारी चीजें इसमें डाल दी है बिल्कुल रेस्टोरेंट या ढाबे स्टाइल बनाने के लिए, पर बिल्कुल बढ़िया वो वाला पंच कहाँ से लाएंगे, वो लेके आएंगे इस कटी हुई हरी मिर्च से। लास्ट में जब आप सब्जी लगभग तैयार हो चुकी है तब एंड में डालिएगा इसमें कटी हुई हरी मिर्च, जिससे कि बहुत 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 बढ़िया टेस्ट आता है। ये जो हरी मिर्च का जो कच्चा स्वाद रहता है ना उसके कारण सब्जी का स्वाद बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे हो जाता है। तो मैंने लास्ट में कटी हुई हरी मिर्च इसमें डाल दी है। और बस अब करना कुछ भी नहीं है, इसको ढक देना है बिल्कुल धीमी आंच पे। 3 से 4 मिनट तक इसको पकने देना है। और तब तक यहाँ पे ये आटा भी बढ़िया तरीके से भुन चुका है। चलिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। अब यहाँ पे आटे का कलर देखिए कितना बढ़िया ब्राउन सा हो चुका है, बहुत अच्छा सिक चुका है, बहुत अच्छी खुशबू से आ रही है और घी भी मलाई ने पूरा रिलीज कर दिया है, बिल्कुल परफेक्ट सिक चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी पानी। तो जिस कटोरी से हमने मलाई ली थी और आटा लिया था उसी कटोरी से मैंने 2 गुना पानी ले लिया है, यानी कि 2 कटोरी इसमें पानी ले लिया है। और साथ ही साथ में इसमें डाल देंगे 3/4 कटोरी शुगर।
तो चीनी की मात्रा आप अपने हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और बस अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको हम पका लेंगे। और जैसे ही ये पकना शुरू होगा, इसमें मैं डाल दूँगी ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर जो हमने एक साथ क्रश करके रखा था, और जाएगी इसमें किशमिश, और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको हम पका लेंगे। और अब देखिए पकते-पकते इसने पूरी की पूरी कढ़ाई को छोड़ दिया है, ये बिल्कुल इकट्ठा हो चुका है। बहुत शानदार ये हलवा बनकर तैयार हुआ है बिना घी के, सुपर टेस्टी। और ये जो आपको दाने दिख रहे हैं, ये मलाई का मावा बन चुका है जिसके कारण टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। बस अब यहाँ पे ये बन चुका है, गैस को कर दूँगी मैं ऑफ और ढक के इसको एक साइड में रख। तो यहाँ पे पनीर भी बन चुका है, गैस को मैंने कर दिया है ऑफ, और लास्ट में मैं इसमें डाल दूंगी कटी हुई धनिया पत्ती। और ये देखिए हमारा शानदार पनीर घर पर बनकर तैयार हो चुका है, रेस्टोरेंट से बहुत अच्छा, होटल से बहुत बढ़िया। और अब एंड में इस पनीर में या तो फिर आप पहले मलाई डाल देते, घर की फ्रेश मलाई डाल दीजिए, उस तरीके से भी मैंने कई रेसिपीज आपके साथ में शेयर की हैं, लेकिन आज मैं मलाई की जगह पे डाल रही हूँ ये फ्रेश क्रीम, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको एंड में डालिए और मिक्स कर दीजिए, और बस ये हमारा घर का रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए तो पनीर बन चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और साथ ही साथ में यहाँ पे हलवा भी बन चुका है। चलिए फटाफट से सेकते हैं पराठे। तो पराठे का आटा भी अच्छे तरीके से रेस्ट कर चुका है, और आप देख पा रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा ऑयल मैंने डाला था, तो ये बहुत गीला नहीं होता पराठा, जबकि आटे को मैंने लगभग ना आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था बाकी तैयारियां करते समय। पर चूंकि लौकी है तो थोड़ा तो स्टिकीनेस रहेगी, तो मैंने आटे का बर्तन हाथ में थोड़ा लगाया है, और आटे का बर्तन की हेल्प से इसकी एक लोई कट करेंगे नॉर्मल पराठे के साइज की, और आटे का बर्तन लगाते हुए इसको हल्की सी चकलोई जैसी बना लेंगे, और बस इसको नॉर्मल पराठे की तरह बेल लेंगे। अब आप इसको तिकोना चौकोर जैसा बेलना चाहते हैं ना वैसा बेल लेंगे, बेल सकते हैं। मैंने यहाँ पर गोल पराठा ही बनाया है। सिंपल तरीके से जैसे नॉर्मल पराठा सेका जाता है, उसी तरीके से मैंने इसको गरम तवे के ऊपर डाल दिया है। थोड़ा-सा एक तरफ से सिक जाएगा, उसके बाद इसको पलट लेंगे और घी लगा के दोनों तरफ से अलटते-पलटते हुए सेक लेंगे। मैंने घी में सेका है, आप ऑयल में भी सेक सकते हैं। तो ये बहुत शानदार थाली बनकर तैयार होती है घर पे गाइज़, बिल्कुल रेस्टोरेंट से अच्छी, कहने के लिए रेस्टोरेंट स्टाइल बोला जाता है, लेकिन रेस्टोरेंट से बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। खर्च ना के बराबर होता है क्योंकि घर में ही पनीर बनाया है, और साथ में बहुत हाइजीनिक होती है। बड़े से बड़े शेफ़ भी फ़ेल हो जाएँगे इस थाली के आगे। घर पे आप अगर इस तरीके से बनाएँगे, बहुत टेस्टी थाली बनकर तैयार होती है। मेरे घर में कुछ गेस्ट तो ऐसे हैं ना जो इस थाली को खाने की जब भी कभी आएँगे ना, तो इस थाली की ही डिमांड करते हैं कि यही बनाओ तभी मज़ा आता है। और इस हलवे का तो क्या ही कहना, ये तो बिल्कुल इतना रबड़ी वाला या मावे वाला हलवा लगता है ना, इस तरीके से एक बार आप इस हलवे को बना के देखिएगा, सच में मज़ा आ जाने वाला है, बाकी सारे हलवे आप भूल जाएँगे। और लौकी का पराठा साथ में पनीर की सब्ज़ी, बेस्ट कॉम्बिनेशन है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मन खुश हो जाएगा, बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, अगर आप इस तरीके से इस थाली को बनाएँगे तो। तो आज की ये रेस्टोरेंट स्टाइल पर रेस्टोरेंट से बहुत ज़्यादा अच्छी थाली बनकर तैयार हुई है। ज़रूर इस तरीके से एक बार ट्राई करके देखिएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।